मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद हैं और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो होनी हैं। और सुबह जब आपने जयशंकर साहब को देखना है और जयशंकर साहब को मौका मिलना है, जयशंकर साहब ने अपना काम कर दिखाना है। और ये जो आज वो जिसे कहते हैं ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है कि भारत को गौर करना चाहिए। कई लोगों का कहना यह है कि जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से एससीओ समिट को लेकर गाने बजाने कर रहा था। अब दोस्तों, कल जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में लैंड किए, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि किसी भी तरह इस दौरे के बाद भारत के साथ हमें रिश्ते सुधारने का मौका मिलेगा, भारत के साथ हम ट्रेड शुरू कर सकेंगे और जिससे भारत से हम सस्ता सामान खरीद सकेंगे, तो पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन वैसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए दोस्तों किस तरह से अब भारत के गाने बजाने शुरू कर रखे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को यह डर भी सता रहा है कि कहीं दोस्तों एस जयशंकर का जिस तरह का अंदाज रहा है, तो वह पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को क्लास न लगा दे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एक तरफ तो जहाँ अंदर ही अंदर खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर से थोड़े सहमे हुए नज़र भी आ रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर जो अब दीजिएगा। इनके चलिए पास करते आए हैं हैं, वीडियो उनको स्टार्ट। कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वो ही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे। और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानब से। उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो हैं उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है, आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठें अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, बिकॉज़ पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। ही हैड टू कम पाकिस्तान बिकॉज ही न्यू कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे एससीओ के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी जो अप्रोच है वो तो ख़त्म नहीं करनी ना, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए। जो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह मर्ज़ी हो जाए, जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने अपनी अप्रोच को छोड़ना नहीं है।
और आप देखिएगा सुबह, जस्ट लुक व्हाट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग वो जो पाकिस्तान के वो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि जयशंकर ने पंजाबी कहते ने मुड़ना नहीं, उन्हें मुड़ना कोई नहीं, उन्हें वो ही करना है जो उन्होंने करना है। सो उन्होंने मुड़ना कोई नहीं है। उन्होंने सुबह फिर जब सुबह होनी है, खाना शाना खा के सुबह नाश्ता करके फ्रेश होके जब उन्होंने आना है जयशंकर साहब ने, तो फिर आप देखिएगा वही शुरू से बात जो है ना शुरू हो जानी है। उन्होंने बीटा फ्लाइन लेनी है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। उन्होंने फिर टेररिज्म, अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो समिट है एससीओ की, इसके एससीओ के देखें 3 मेजर गोल्स हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता ये एससीओ एससीओ सारा टाइम हो रहा होता है। एससीओ है क्या? एससीओ बेसिकली 4 थीम्स हैं इस दफा की। पहली बात थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिस पे पाकिस्तान इंडिया को कहता है और मिलके काम करें, और क्लाइमेट चेंज पे हम काम करें क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। जब दिल्ली में स्मॉग होती है तो लाहौर में भी स्मॉग होती है, तो आए मिल के काम करें। दिस इज व्हाट दे टॉक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल टेररिज्म, दिस इज वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना। सो दैट इज अ सेकंड थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ये जो एससीओ की है। सो सुबह देखिएगा जयशंकर साहब ने कोई नए अंदाज के साथ कम पाना, ये मुझे अंदाजा है, बिकॉज he's a seasoned diplomat. He understands international politics in a very different manner. Then economic cooperation, advancing जो है ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुझे नहीं पता कितना को अच्छा है दोनों मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद हैं और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो होनी हैं। और सुबह जब आपने जयशंकर साहब को देखना है और जयशंकर साहब को मौका मिलना है, जयशंकर साहब ने अपना काम कर दिखाना है। और ये जो आज वो जिसे कहते हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है कि भारत को गौर करना चाहिए। कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो गुस्से होगी कि ये इन्होंने क्या बात की है, ठीक है। उधर से नवाज शरीफ है वो भी ये कह रहा है, उधर से ये भी कह रहा है, तो शायद कई लोगों का मौकफ ये है। इंडियन मीडिया का भी ये मौकफ है, इंडियंस का भी ये मौकफ है कि पाकिस्तान आर्मी विल नॉट बी हैप्पी द वे बिलावल भुट्टो जरदारी आस्क के जी भारत को गौर करना चाहिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। ये चीज़ वो कह रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग जो जो मुझे मुझे नज़र आ रही है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड एनी हाउ अब देखेंगे इस हवाले से कि क्या निकलता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल फ़ौज हुकूमत के को ये कहेगी जी आप ये क्यों चाहते हैं, डायलॉग क्यों करना चाहते हैं। फ़ौज तो चाहेगी डायलॉग हो। उसकी वजह यह है कि हम हों या हमारी फ़ौज हो या पाकिस्तान हो, तमाम जो लोग हैं वो थक गए हुए हैं हॉस्टिलिटी से। फौजें तो फिर सारी बात है आपने मुल्क के लिए ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ना फौजों का काम मुश्किल होता है। आप फौजों से पूछें तो सही कि कितना मुश्किल काम है। फौजों के लिए आसानियाँ कोई नहीं होती, ठीक है। फौजों के लिए मुश्किल चीज़ें होती हैं। और जो जो मुझे ऐसे लगता है कोई इतना आसान चीज़ नहीं है फ़ौज के लिए ये कह देना कि पाइन असां लड़ना ही लड़ना है। फ़ौजों का कब दिल करता है, पाकिस्तान जैसी फ़ौज मुसलसल कितने सालों से जो है वो लगी हुई है। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं खित्ते में भारत के साथ, अफ़गानिस्तान, टेररिज़्म। आपका क्या ख़्याल है कि ये कोई आसान काम है? बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ इंडिया की फ़ौज देख लें, इंडिया की फ़ौज भी तो मसरूफ़ है, ठीक है। आज जैसे इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की फ़ौज को मसरूफ़ रखना चाहिए। ये काम तो पाकिस्तान भी तो करता रहा है ना कि हमें इंडिया की फ़ौज को मसरूफ़ रखना चाहिए। ये चीज़ें तो होती हैं फिर मुल्कों के अंदर। ये चीज़ें मुल्कों के अंदर होती हैं और ये चीज़ें मेरा ख़्याल है होंगी, आइंदा भी होंगी। आइंदा आने वाले दिनों में ये ऐसा चलता रहेगा। बट फॉर अ मोमेंट
जो है जो डिनर होस्ट किया गया है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जयशंकर साहब के लिए, और 2017 के बाद पहली दफ़ा हैंडशेक हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है भैया, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है ये। लेट्स सी इसमें से मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कैसे चीज़ें जो हैं वो फर्दर चलेंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान एससीओ की कॉन्फ्रेंस को अपनी जीत समझता है। पाकिस्तान समझता है जी कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, और वो मार्का मारने की वजह यही है कि बिकॉज़ हमें पता है कि पाकिस्तान में तो माज़ी में कुछ साल पहले आता कोई नहीं था। आपको पता है मैं बड़ी सख्त कमेंट्री करता था इस इन चीज़ों के ऊपर कि तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। तो दोस्तों खासकर पाकिस्तानी मीडिया अब एससीओ समिट को लेकर तरह तरह के, एक तरफ तो दोस्तों जहां भारत के साथ किसी भी तरह बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया मौका ढूंढ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को डर भी सता रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं हमें एक बार फिर से जयशंकर बेनकाब ना कर दे। तो दोस्तों इस तरह का पाकिस्तानी अब दो तरह के मूड में नज़र आ रहे हैं। और वही दोस्तों भारत ने जिस तरह का कनाडा के खिलाफ जो एक्शन लिया है, कनेडियन डिप्लोमेट को यहाँ से निकालने को लिए, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है। वह वीडियो भी मैं आपके लिए दूसरे चैनल डिजिटल एलिमेंट्स पर लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।